लाइफ में अगर आप लोगों को कुछ अचीव करना है तो एक प्लान के थ्रू चलना चाहिए। अगर लाइफ में हाथ में प्लान होगा आप लोगों की अब ये करना है, इस टाइम पर ये करना है और इस तरीके से उस काम को करना है, तो किसी भी काम को कितना भी मुश्किल क्यों ना हो आप लोग उसको अचीव कर लेंगे। मांझी मूवी आप लोगों ने देखी होगी, पत्थर को तोड़कर रास्ता बना दिया उसके अंदर से, प्रॉपर वे में डेडिकेटेडली काम करता रहा अपना, चाहे पूरा गांव छोड़ के चला गया पर वो लगा रहा। तो इस कैटेगरी में अगर आप लोग आ रहे हैं, अपने आप को इस कैटेगरी की तरफ को आ भी नहीं रहे हैं, तो अगर ले जाने के लिए भी तैयार हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि जैसे पहले जिंदगी चल रही थी वैसे ही चल रही है डेट अनाउंस होने के बाद भी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि माइंड में थोड़ा सा तो एक तरीके से इंपल्स होना चाहिए कि हाँ भैया अब डेट आ गई है, अब थोड़ा सा शरीर जो है वो गर्म हो जाना चाहिए कि हाँ भैया अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब तक चलो जैसी भी लाइफ चल रही थी। तो आप लोगों के लिए ये बिल्कुल सही वीडियो है। बहुत सारे डाउट मैं आप लोग यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, जो भी आप लोगों के माइंड में डाउट चल रहे हैं कि किस तरीके से करंट अफेयर कवर करना है, कितना करंट अफेयर कवर करना है, क्या मेंस के लिए हम लोग को अभी से प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसको छोड़ देनी चाहिए, इसी के साथ में और कौन सा एरिया है जो यहाँ पर फोकस देना चाहिए, मॉक टेस्ट कब से लगाना चाहिए, इसी के साथ में प्रीलिम्स के बारे में भी कुछ बातें करेंगे कई सारी जो कि आप लोगों के माइंड में डाउट हैं। तो जो भी मुझे अब तक के जो डाउट मिले हैं, जो मैंने इकट्ठे किए हैं, जो वीडियोस के नीचे आप लोगों ने कमेंट किए थे, तो वो सारे यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। इसके बाद भी अगर आप लोगों को लगेगा कि फिर भी कोई डाउट है तो वो भी बताइएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में, उसको फिर आगे वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं, 4 अक्टूबर आप लोग की डेट आ गई है, ये है आप लोग का प्रीलिम्स का। और इसी के साथ में जो आप लोगों की मेंस की है वो है यहाँ पर 2021 में 8 जनवरी। तो ये डेट आप लोगों के सामने बिल्कुल डिफाइन है। तो यहाँ पर ये जो डेट है जो डिफाइन है आप लोगों के सामने, अब इनके हिसाब से आप लोगों का प्लान चलना है। आगे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हो सकता, पर लेकिन चेंज होगा या नहीं होगा वो सबके लिए होगा। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आगे भी चेंज हो सकता है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आगे भी चेंज होगा, फिर थोड़ा सा और एंटरटेनमेंट कर लेते हैं तो रेस से बाहर हो जाओगे। ठीक है, अब कम से कम अपनी कमर कस लीजिए। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप लोग यहां पर ये देखिए, ये कैलेंडर है आप लोगों के सामने जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा आज जब ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं। ठीक है, तो आज है यहां पर 6 जून। तो 6 जून से लेकर यहां पर जो आप लोगों का पेपर होने वाला है वो है 4 अक्टूबर को। ठीक है, तो वैसे तो अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखें तो जो दिन आप लोगों के पास में बचते हैं 110 से लेकर 120 तक, 2-4 दिन इधर उधर हो जाते हैं, उनको मैं साइड में कर देता हूं। तो एक मोटा मोटा टारगेट हम लोग लेकर चलेंगे कि आप लोगों के पास में 110 दिन है। ठीक है, तो 110 दिन के हिसाब से आप लोग यहां पर एक प्लान बनाकर चलिए। अब यहां पर 110 दिन तो आप लोगों के पास में यहां पर ये हो गए, पर लेकिन जब आप लोग मेंस के बारे में बात करते हैं तो मेंस आप लोगों का कहां पर जाकर है, मेंस आप लोगों का हो गया यहां पर ये 8 जनवरी को। तो अब की बार आप लोग पहले के कंपेयर में लगभग आप लोग के 2 वीक या फिर 1.5 वीक के करीब आप लोग के कम हो गए हैं। यानी कि पहले अगर आप लोग पास्ट का अगर पैटर्न देखेंगे तो ये कुछ ऐसा पैटर्न था। प्रीलिम्स जो एग्जाम हुआ था वो 2 जून को हुआ था 2019 में, और मेंस जो था वो सितंबर में यहां पर था। ठीक है, तो यहां पर जितना टाइम पहले मिला था उससे अब थोड़ा सा टाइम आप लोगों के सामने कम हो गया है। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप लोगों को जो फिलहाल प्रिपरेशन करनी है इसमें कोताही नहीं बरतनी है। प्रीलिम्स, इसी के साथ में मेंस और इंटरव्यू तो देखिए अपने आप साथ में चलता ही रहता है अगर आप लोग प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आप लोगों को साथ में लेकर चलनी है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माइंड में ये रहता है कि अभी प्रीलिम्स की कर लेते हैं फिर मेंस की कर लेंगे, यानी कि तार तुक्का मार मुक्का वाली बात होती है कि अभी करके देख लेते हैं फिर आगे जो चीजें होंगी उसके हिसाब से कर लेंगे, प्रीलिम्स निकलेगा तो मेंस को भी देख लेंगे। तो वो वाले कैटेगरी के लोगों के लिए मैं बातें यहां पर नहीं कर रहा हूं, मैं उस इंसान के लिए बातें कर रहा हूं जिसका टारगेट है सिलेक्शन लेना और उसको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए प्रीलिम्स जो होता है वो कंप्लीटली अगर आप लोगों ने ध्यान से प्रीलिम्स को निहारा होगा तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, और पर सबसे बड़ी बात यहां पर ये होती है कि ये क्वालिफाइंग पेपर है आज की डेट में, इसका कोई भी आप लोगों का मार्क्स आगे नहीं जुड़ेगा। तो प्रीलिम्स में आप लोगों को कम से कम इतनी मेहनत करनी है कि आप लोग यहां से कम क्वालिफाई तो कर जाएं। अगर क्वालिफाई ही नहीं करेंगे तो फिर ना तो किसी काम का मेंस रहेगा और ना ही किसी काम का इंटरव्यू, फिर तो आप लोग लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए प्रीलिम्स को सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल माना जाता है। तो प्रीलिम्स में कोताही बरतने का मतलब है कि रेस से आउट होना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी एनर्जी इसी में झोंक देनी है, पर इतनी एनर्जी आप लोगों को इसमें लगानी पड़ेगी ताकि आप लोग की नैया पार हो जाए मेंस तक जाने के लिए। उसके बाद में प्रीलिम्स का कोई काम नहीं है, तो फिर यहां से आप लोग की मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। तो उस तरीके से आप लोग समझिए, तो प्रीलिम्स आप लोगों का हाथ में होना चाहिए तभी आप लोग मेंस तक पहुंच पाओगे। अब इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो पोर्शन आता है वो आप लोगों के सामने निकल कर आता है करंट अफेयर का। करंट अफेयर आज की डेट में एक ऐसी चीज है किसी भी एग्जाम को लेकर कि करंट अफेयर रहता है आप लोगों का न्यूज में, उसके बैकग्राउंड में जाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर करंट अफेयर पर आप लोगों की पकड़ है तो ये समझिए मोटे मोटे तौर पर
आप लोगों का कम से कम 50% या लगभग जो पेपर है वो कवर है। 40 से 60 के बीच में भी कई बार यहां पर वेरिएशन होता है यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो 40 से 60 के बीच में अगर आप लोग कवर कर रहे हैं करंट अफेयर को उसके बैकग्राउंड के साथ में, तो ये समझिए आप लोग की बहुत बड़ी इसके ऊपर ऑलरेडी पकड़ हो चुकी है। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बताऊं, जैसे करंट अफेयर के इशू के बारे में हम लोग बात करें तो कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर कितना कवर करना चाहिए। तो देखिए लास्ट वाला जो पेपर हुआ था आप लोग का, ये हुआ था 2 जून को, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग कम से कम मिनिमम 2019 के जून से आप लोगों का करंट अफेयर कवर होना चाहिए। और ये कब तक होना चाहिए, तो कम से कम आप लोगों को मिनिमम आप लोगों को अगस्त तक तो ये करना ही करना है, ठीक है। ये मान लो कि चलो एक महीना पहले, जो एक महीना पहले नॉर्मली माना जाता है कि नहीं पूछा जाएगा चीजें, सितंबर के महीने को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगस्त के महीने तक कम से कम आप लोगों को कवर करना है, यानी कि 2019 के जून से आप लोगों को लेकर ये आप लोगों को यहां पर कवर करना है। कब तक का ये करना है आप लोगों को, अगस्त तक का, 2020 का जो अगस्त आएगा, ठीक है। तो अगस्त, सितंबर और फिर अक्टूबर में आप लोगों का पेपर है। तो अक्टूबर तो 4 हो गया, सितंबर 1 महीना बच गया, तो उसको नॉर्मली छोड़ दिया करते हैं। तो अगस्त तक का कम से कम आप लोगों को यहां पर करंट अफेयर कवर कर चलना ही चलना है, अगर आप लोग अपने आप को एक सेफ जोन में रखना चाहते हैं। तो करंट अफेयर पर जरा से भी आप लोगों को कोताही नहीं बरतनी है। करंट अफेयर को आप लोगों को अच्छे से इसको कवर करना है। और इसीलिए सबसे जो बेस्ट तरीका है करंट अफेयर को कवर करने का वह है न्यूज़पेपर, क्योंकि रिपीटेडली चीजें वहां पर आती रहती हैं। बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन भी आप लोग कवर होता रहता है, करंट भी कवर होता रहता है। तो इसलिए उसको आप लोगों को कंटिन्यू रखना है। न्यूज़पेपर को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। न्यूज़पेपर छोड़ने का मतलब है कि आप लोग अपने आप को कह रहे हैं कि डुबा लो मुझे आगे तैरना नहीं है, तो वो वाली बात हो जाएगी। तो इसको आप लोगों को कंटिन्यू रखना है जितनी भी चीजें आप लोगों के सामने लाई जाती हैं। तो इसीलिए डिस्कशन आप लोग सुनते रहिए और अपने आप भी कोशिश कीजिए जो पीछे का करंट अफेयर मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं उसको आप लोग रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा फोकस तो आप लोगों को इसके ऊपर लेकर चलना है। इसी के साथ में कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन देखे हैं जो 2-2, 3-3 साल पुराने आ जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊं, अभी आप लोग देखिए हमारी कंट्री में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है। तो कोविड-19 की सिचुएशन के चलते हुए कई सारे ऐसे ऐप बनाए गए हैं जो कि गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिए कि ये ऐप जो है वो हर एक इंसान के मोबाइल में होना चाहिए, कंपलसरी ऐप कर दिए, ठीक है। तो ये माना जा रहा है, कई सारे आर्टिकल जब हम लोगों ने डिस्कस किए कि ये प्राइवेसी का इशू आ गया है, इनके प्राइवेसी का हनन हो रहा है। अब प्राइवेसी का जब यहां पर इशू आ गया तो हम लोग बात करते हैं केएस पुट्टास्वामी केस के बाद में। तो जो केएस पुट्टास्वामी केस है वो कब का है, वो 2017 का है। तो हम लोग बैठे हैं 2020 में। तो यहां पर अगर किसी ने आप लोगों से पूछ लिया कि केएस पुट्टास्वामी केस जो है वो किसके बारे में बात करता है और हम अगर प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाते हैं तो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो आप लोग ये थोड़ी ना बोलेंगे 2017 का करंट अफेयर है ये, क्योंकि करंट में ये न्यूज में है इनडायरेक्ट वे में। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि हमेशा यूपीएससी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो आप लोगों से इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछता है, इस तरीके से कि आप लोग वहां पर घूम जाते हैं कि यार ये कैसे हो गया। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली होता है कि कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है यार हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन तो हम लोगों ने किताबों में पढ़े ही नहीं है। किताबों से क्वेश्चन आएंगे तो फिर यूपीएससी को कौन कहेगा। तो किताबों से भी आते हैं पर लेकिन डायरेक्टली आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगी। इसलिए बोलते हैं कि यूपीएससी एक समझ का गेम है, ठीक है। वहां पे ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोग जैसे दूसरे एग्जाम होते हैं कई बार उनमें क्या होता है कि कई बार पेपर को रिपीट करते रहते हैं, वही रटे फटे क्वेश्चन आ जाते हैं। यूपीएससी में सबसे ज्यादा फोकस जो रहता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर देते हैं। क्वेश्चन कैसे बनाना है, क्वेश्चन बिल्कुल सीधा होगा, आप लोग घुमाना कैसे उस क्वेश्चन में। जैसे मुझे याद आ रहा है एक बार मैंने क्वेश्चन देखा था, मतलब एग्जाम में बैठे बैठे मेरी समझ में नहीं आया, मैंने एक बार उसको पढ़ा क्वेश्चन को, उसमें बात कर रहा था NaCl के बारे में, ठीक है। तो ये बोला कि NaCl जो है यहां पर सोडियम जो क्लोराइड है उसको कैसे यूज किया गया फ्रीडम स्ट्रगल में, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। मैंने कहा यार ये कहां से, मतलब एक केमिकल है उसको कैसे यूज कर ले उस तरीके से। तो थोड़ा सा मैंने उस पर जब नजर डाला तो ये नमक के बारे में बात कर रहा है। मैंने कहा यार ये तो ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें आप लोग को देखने को मिलती है कि क्या होता है एग्जाम में आप लोग के माइंड में थोड़ा सा प्रेशर होता है। तो प्रेशर के टाइम पर आप लोग ये छोटी छोटी सी चीजों को भी उस तरीके से कोरिलेट करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप लोग जरा सा भी प्रेशर वहां पर लेंगे तो फिर आप लोग क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करनी है उसके लिए। तो पहला करंट अफेयर हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा फोकस आप लोग का रहना चाहिए करंट अफेयर के बाद में, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों की पैरेलल में चलती रहनी चाहिए। मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि वीक में कम से कम 2 मॉक टेस्ट आप लोग लगाओ, ठीक है। मॉक टेस्ट के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो, मेरे हिसाब से तो सबसे बेटर रहेगी। देखिए जितना अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया है ना, एक तरीके के तो वो लोग हैं जो सोच रहे हैं कि बस आप लोगों को पेपर देके जाना है और उससे फिर बस देख लेना है पेपर कैसा है। तो उनके लिए मैं यहां पर कुछ नहीं बोल रहा हूं। जो अब तक कुछ ना कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिनका थोड़ा बेस है या फिर जिनका भी बेस नहीं है, जिनको थोड़ा सा प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए भी एक बेस्ट तरीका हो सकता है। आप लोग क्या कीजिए, मॉक टेस्ट उठाना लगाना स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में 100 के 100 क्वेश्चन आप लोगों की समझ में नहीं आएंगे, मान लीजिए, ठीक है। 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाया, उसमें से 100 के 100 क्वेश्चन आप लोगों की समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वो 100 के 100 क्वेश्चन को बैठकर फिर उनका एनालिसिस करो, आप लोग बैकग्राउंड स्टडी करो। क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन को उठाओ,
ठीक है। मान लीजिए एनआरसी के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, तो एनआरसी की आप लोग हिस्ट्री जाकर देखो फिर थोड़ा सा। तो एक पेपर का अगर ऐसे कैटेगरी में आप लोग जिसने अब तक कुछ नहीं किया, तो कम से कम एक वीक के अंदर आप लोग एक पेपर कवर कीजिए, पूरा उसको एनालिसिस कीजिए। 100 क्वेश्चन कवर करने का मतलब है 100 टॉपिक इनडायरेक्ट वे में आप लोगों ने तैयार कर लिए मोटे मोटे तौर पर। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। अभी फिलहाल अगर आप लोग किताब लेकर बैठोगे, उनको पढ़ने स्टार्ट करोगे, तो इतना टाइम आप लोगों के पास में नहीं है। तो मॉक टेस्ट आप लोगों को यहां पर इस लेवल पर पहुंचा देंगे कि किताबें आप लोगों को कभी भी इस लेवल पर नहीं पहुंचाएगी। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक एक भी अक्सर उठाकर नहीं देखा है। मॉक टेस्ट उठाइए और बैकग्राउंड में स्टडी स्टार्ट कर दिए। और ये मेरा खुद का भी पैटर्न है, जो मैं जिस टाइम मैं यहां पर चीजों को फोकस करके चलता था, तो मैं हमेशा से कोशिश करता था कि मॉक टेस्ट के थ्रू ही अपनी प्रिपरेशन करूं, और आसानी से आप लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है अगर इस पैटर्न में आप लोग अपने आप को कर चलते हैं। तो बहुत सारे टॉपर्स के भी आप लोगों ने इंटरव्यूज सुने होंगे, मॉक टेस्ट को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो जैसे अभी एग्जाम आप लोगों का दूर है, ठीक है, जैसे अभी यहां पर आप डेट के हिसाब से थोड़ा बात करते हैं। आप लोग यहां पर बैठे हैं जून के महीने में, ठीक है, तो कोशिश कीजिए अभी फिलहाल जून और जुलाई तक आप लोग कम से कम आप लोग क्या कीजिए कि वीक में एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए। ठीक है, वीक में क्यों बोल रहा हूं, वीक में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फिलहाल अभी साथ साथ में आप लोगों को अपना जो मेंस का भी थोड़ा सा पोर्शन लेकर चलना है। देखिए मेंस जो है ना, वो आप लोगों का गेम चेंजिंग मोमेंट जो होता है वो मेंस होता है, क्योंकि उसी के आप लोग सबसे ज्यादा मतलब एक तरीके से जो मेरिट तैयार होगी वो यहीं से होगी। तो इसमें ऐसे जो मैं आप लोगों को हर वीक में देता हूं, तो ऐसे लिखते रहिए, वो कंटिन्यूसली आप लोगों को करना है टाइम निकाल के। दूसरा जो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए वो आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट पर होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट सबके मैक्सिमम जो लोग होते हैं अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये सबसे शानदार तरीका माना जाता है यहां पर बेसिकली एग्जाम में मार्क्स ज्यादा स्कोर करने का। ऑप्शनल सब्जेक्ट को तो ऐसा देखा जाता है कि मेरिट तैयार करेगा तो ऑप्शनल करेगा और ऐसे करेगा। ऑप्शनल और ऐसे ये आप लोगों का फोकस में होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे ज्यादा फोकस में होना चाहिए वो है आप लोगों का एथिक्स का पेपर, क्योंकि एथिक्स में भी आप लोगों का टोटली माइंड चलता है। वहां पर रटा फटा कुछ नहीं लिखोगे आप लोग, वहां पर वो आप लोगों का एक्सपीरियंस मांगता है, जो भी आप लोगों का एक्सपीरियंस यहां पर रहे। तो इसलिए यहां पर ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन जो है अगर ये आप लोग प्रॉपर वे में हैंडल करके चलते हैं तो ये माना जाता है कि ये आप लोगों की नैया सबसे शानदार तरीके से पार लगाएंगे। बाकी जो बच्चे हुआ पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड है यहां पर जनरल स्टडी का, ठीक है, ये क्या रहेंगे यहां पर, ये आप लोगों के देखने को मिलेंगे कि ये लगभग सबके एक जैसे से ही होते हैं कि हाँ वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सबके लिए कॉमन है। तो यहां पर ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। पर जो एस्से होता है और जो ऑप्शनल होता है, यहां पर ह्यूज डिफरेंस आप लोगों को लोगों के मार्क्स में देखने को मिल जाता है। तो इसलिए यहां पर आप लोगों को कोई कोताही नहीं बरतनी है। तो क्या करना है, वीक में कम से कम एक ऐसे लिखना है, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, हर वीक में एक ऐसे लिखिए जो आप लोगों को मैं जब न्यूज़पेपर का डिस्कशन करते हैं उसमें देते हैं। ये काम आप लोग करना है। यहां पर आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर आप लोग को चलना है। कोशिश ये करनी है कि एक क्वेश्चन आप लोग लिखते रहे, यहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन आप लोग लिखते रहे जो आप लोगों ने अब तक पढ़ा है, यानी कि प्रैक्टिस अपनी करते रहिए। एक क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप लोग डेली इसको आधा घंटा भी दोगे ना, आधा घंटा फिलहाल अभी 1-2 महीने तक लगभग 1 घंटा दे लो आप लोग इसको, तो आसानी से इसको आप लोग एक पैटर्न में लेकर आ पाओगे। ठीक है, चलिए आधा घंटा दे लीजिए, एक आप लोग एक क्वेश्चन तो कम से कम डेली लिख ही लीजिए। इतना कीजिए, एक पेपर से एक दिन, दूसरे पेपर से दूसरे दिन, तो ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तो थोड़ा सा इतना कम से कम आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि लिखते रहेंगे तो चीजें चलती रहेंगी। जिसने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उसको नहीं करना है लिखाई विखाई वाला काम, क्योंकि अभी तो आप लोगों को पता ही नहीं है कि किस टॉपिक के अंदर क्या आता है, तो उनके लिए यहां पर बातें नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर ये क्या होता है, ये तो बस आप लोग का पेपर फिर होता है कि क्वालिफाइंग, इसके लिए तो नॉर्मली फिर आप लोग काम कर ही लेते हैं। देखिए मैंने इनके लिए एक वीडियो भी बना रखी है डिटेल में, अगर आप लोगों ने शायद ये वीडियो देखी भी होगी। इसमें डिटेल में मैंने किताबें बता रखी हैं, कौन कौन सी किताबें आप लोगों को यहाँ पर कवर करनी है, कैसे क्या क्या इसका सिलेबस है। तो यहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अगर किसी को ये डाउट आ रहा हो कि यार किताब कौन सी है, क्या क्या होनी चाहिए, तो ये इस तरीके से आप लोगों के लिए माइंड में पूरा क्लैरिटी है। यहाँ पर कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसके माइंड में ये रहता है कि ये कैसे कवर करना है, सी सेट को कैसे लेकर चलना है। तो सी सेट के लिए मैंने बता रखी कि 2 महीने में कैसे आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी पूरी स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पर बना रखी है, तो इसके ऊपर आप लोग फोकस दे लीजिएगा। एक यहां पर जो वीडियो है यहां पर ये बना रखी है, जो बिगिनर है, जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है, उनको पता ही नहीं है और क्या करना है, तो उनके लिए भी यहां पर वीडियो बना रखी है, तो वो लोग यहां पर फोकस देकर अपना चल सकते हैं। तो अब कैलेंडर पे आता हूं मैं फिर से यहां पर एक बार। तो कैलेंडर में आप लोग क्या करना है, यहां पर देखिए कम से कम मिनिमम आप लोग यहां पर जो जून है, फिलहाल जो अभी बचा हुआ है 6 तो जून हुआ है, अभी पूरा महीना आप लोग का बचा हुआ है। तो जून और जुलाई में आप लोग को कंप्लीटली प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर चलना है। यानी कि मेंस में क्या क्या करना है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, मेंस में आप लोग को मैक्सिमम वो चीजें अलग से लेकर चलनी है, जैसे एस्से हो गया, ठीक है, ऑप्शनल हो गया, और तीसरा क्या हो गया, एथिक्स का पेपर हो गया। बाकी जो 3 पेपर आप लोगों के बचे हुए हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को 3 पेपर बाकी जो अलग से बताया, उनको एक बार देख लीजिए। जनरल स्टडी फर्स्ट, जनरल स्टडी सेकंड, जनरल स्टडी थर्ड, ये वो पेपर हैं जो आप लोगों के प्रीलिम्स के साथ भी कॉमन होते हैं।
ठीक है। यानी कि जो ये चीजें आप लोग तैयार करेंगे ये प्रीलिम्स में भी पढ़ेंगे तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग की मेंस की तैयारी होती रहेगी, तो इसलिए मैंने इनके ऊपर अलग से फोकस नहीं दिया। तो उसके लिए आप लोग को प्रीलिम्स पर फोकस देकर चलना है। जैसे कि आप लोगों की पॉलिटी हो गई, ठीक है, आप लोगों की हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, तो वो सारी चीजें, साइंस और टेक हो गया, ये सारी चीजें आप लोग यहां पर कवर हो जाएगी। आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन हो गए। तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग ये देखें यहां पर कि बेसिकली जो आप लोग यहां पर चीजें लेकर चलेंगे प्रीलिम्स की, वो यहां पर मेंस का भी आप लोग का डायरेक्ट चीजें तैयार करती रहेगी। तो इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बोला कि आप लोग इसके ऊपर एक्स्ट्रा फोकस देकर चलो, ठीक है, क्योंकि आप लोग यहीं से ही उसको कवर कर लोगे तो प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी करते रहोगे तो एक आइडिया आप लोग यहां पर होता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी चीज आप लोग की कवर होगी। पॉलिटी के लिए आप लोग के पूरे सारे लेक्चर तैयार हैं ऑलरेडी, आप लोग 180 से ज्यादा लेक्चर हैं, पूरी पॉलिटी वहां से कवर हो जाएगी डायरेक्टली आप लोग की। कई सारी एनसीईआरटी मैंने कवर करा रखी है, वो एनसीईआरटी आप लोग जल्दी जल्दी उठाकर उनका रिवीजन कर डालिएगा तो वो भी वहां पर आप लोगों को काफी चीजें कवर करा देगी। बाकी जो क्वेश्चन वाली वीडियो आती है मैं उसमें पुराने क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, आप लोगों ने देखा होगा। बेसिक पर्पज उसका यही था कि ताकि आप लोगों का रिवीजन होता रहे, तो वहां से आप लोग चीजों को मेरे साथ साथ कवर कर सकते हैं। उन क्वेश्चन वाली वीडियो को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो वो पोर्सन आप लोग वहां पर देखते हैं, रिवीजन चल रहा है। तो ये जो पैटर्न आप लोगों का चलेगा प्रीलिम्स और मेंस का साथ में, ये आप लोगों का जून और जुलाई में चलेगा। बहुत सारा फोकस अब आप लोगों का मैक्सिमम जो रहेगा अगस्त और सितंबर के महीने में, कम से कम 2 महीने में, वो आप लोगों का मेनली प्रीलिम्स के ऊपर रहेगा। अगर प्रीलिम्स आप लोगों ने अब तक बिल्कुल भी तैयार नहीं किया है तो डेडिकेटली कंप्लीटली प्रीलिम्स के ऊपर जुड़ जाइए, ठीक है। इसके अलावा आप लोग कुछ नहीं करना है। अगर आप लोगों ने अब तक प्रीलिम्स को ढंग से फोकस नहीं दिया गया, अगर आप लोगों को लग रहा है कि प्रीलिम्स अच्छा खासा है, तो यहां पर भी आप लोग कुछ टाइम निकालकर अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख सकते हैं। क्योंकि फिर से मैं बोलूंगा, आगे आप लोगों के पास में इतना टाइम नहीं है जितना पहले हुआ करता था, वहां पर आप लोगों का टाइम कट हो गया है आगे मेंस के लिए, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा यहीं पर ही टाइम निकालकर उसको देकर चलिए। तो ये पैटर्न आप लोग यहां पर फॉलो करके चलना पड़ेगा। और जिस बच्चों को ये लगता है कि यार मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, अब तक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दे रहे थे, अच्छा मजा नहीं आ रहा है करने में और लग रहा है कि काम कैसे चलेगा, उनके लिए सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि आप लोगों को किसी भी तरीके से हार नहीं माननी है। अपना प्रैक्टिस करते रहिए और बैकग्राउंड में जाकर देखिए, पेपर देना 2 घंटे का काम होता है, पर लेकिन पेपर एनालिसिस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है। एनालिसिस आप लोगों को बताता है कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या गलत होना चाहिए था यहां पर, ये अगर दूसरों के साथ में आप लोग कंपेयर देखोगे, ठीक है, करके कि हाँ ये क्वेश्चन तो यार हल्का था, इसको तो जा सकता था। आप लोग कई बार तो ये लगता है यार ये क्वेश्चन भी मैंने गलत कर दिया, तो वो सारी कमियां जो खामियां हैं, कई बार लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में इनकरेक्ट बताओ, आप लोगों ने करेक्ट पर ऑप्शन लगा दिया, जैसे कि आप लोगों ने नॉर्मली किया भी होगा एग्जाम में। तो ये सारी चीजें वो चीजें हैं जो कि आप लोगों की प्रैक्टिस दूर करेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस से आप लोगों को यहां पर काम करना है। तो मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग अगर उठा के किताबें पढ़ने स्टार्ट करो, जो पढ़ रखा है उसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, पर लेकिन बाकी प्रैक्टिस कीजिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी प्रैक्टिस ही करनी है और एग्जाम में भी वही प्रैक्टिस आप लोगों को काम आने वाली है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि बस किताबें पढ़ते रहे, वही कि पानी में जाकर खुदा तैरना तो आता ही नहीं है, प्रैक्टिकल तो कभी किया ही नहीं है भैया, हम तो बस किताबें पढ़ रहे थे तैरने के बारे में। तो तैरना तभी आएगा जब आप लोग रियलिटी में पानी में कूदेंगे, और रियलिटी में पानी में कौन कुदाएगा, वो कुदाएंगे आप लोगों को मॉक टेस्ट। तो पुराने क्वेश्चन पेपर पहले यूपीएससी के उठाइए सारे जो भी यहां पर है, और ऐसा नहीं है कि आप लोग यूपीएससी के बोल रहा हूं तो बिल्कुल आप लोगों को यूपीएससी के प्रीलिम्स के उठाने हैं। पहले तो यूपीएससी के प्रीलिम्स से खत्म कर लीजिए, फिर आप लोग जैसे कि सीएपीएफ के होते हैं, ठीक है, तो यहां पर जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, सीडीएस का कंडक्ट कराया जाता है, आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस वाला जो प्रीलिम्स होता है वो कंडक्ट कराया जाता है। तो इसमें से मैंने कई बार ऐसा देखा है कि क्या करती है यूपीएससी का एक क्वेश्चन बैंक होता है, कई भी वो क्वेश्चन यहां पर उसने सीडीएस में पूछ लिए, वो क्वेश्चन आकर चल के असिस्टेंट कमांडेंट वाले में पूछ लिए या फिर आईएएस में पूछ लिए। तो ये मेरा खुद का जब मैंने एनालिसिस किया तो मैंने देखी ये चीजें कि क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से पूछे जाते हैं, थोड़ा सा घुमा भी दिया जाता है कई बार उनको थोड़ा सा। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर एक प्रॉपर वे में उसको लेकर चल सकते हैं, ठीक है। बाकी जिसको पीडीएफ चाहिए, देखिए मैंने जैसे करंट अफेयर के बारे में बात करूं तो आसानी से सारी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर इकट्ठे मिल जाएंगी। 2019 की और 2020 की सारी पीडीएफ मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है अभी 1-2 दिन पहले, तो उससे जाकर सारी डाउनलोड कर लीजिए, उनका रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। मैं ये बोलूंगा कि उनकी कई सारे बच्चे क्या करते हैं, उनकी फोटो कॉपी कराने बैठ जाते हैं, बहुत ज्यादा पड़ जाती है, फोटो कॉपी न कराइए, उनको जल्दी जल्दी नजर में निकाल दिए, कहीं बैठे हैं तो मोबाइल से ऊपर नीचे करके जरा जरा सा पढ़ लीजिए उनको फटाफट, तो वो चीजें आप लोग करना ज्यादा बेटर रहेगा। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा फोकस जो आप लोग का होना चाहिए वो पीआईबी नैनो मैगजीन वाली वीडियो पर होना चाहिए, क्योंकि उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा कवर की जाती है, तो उसके ऊपर आप लोगों को पूरा फोकस देकर चलना पड़ेगा। एक बात मैं आप लोगों को यहां पर बोलना चाहूंगा कि जान लगा दो या फिर जाने दो। कंडीशन यहां पर ये, अगर आप लोग मरे मरे मन से पढ़ाई करेंगे तो फिर यहां पर आप लोगों का नहीं होने वाला है, यानी कि यहां पर अब आप लोगों को थोड़ा सा कमर कसनी पड़ेगी। इतनी जान लगा दो कि यहां पर किसी भी तरीके से आप लोगों के हाथ से छूटना ना पाए, यानी कि 2 शब्द हैं यहां पर, जान लगा दो जाने दो, या फिर दूसरा ये कि कितनी भी जान लग जाए पर जाने मत दो, ठीक है, वो वाली लाइन मुझे ज्यादा बेटर लग रही है।
कितनी भी जान लग जाए पर जाने मत दो। तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को यहां पर ग्रैब करनी है, तो इसको किसी भी तरीके से आप लोगों को छोड़ना नहीं है। और एक बात और बता दूं, कितना भी मेहनत आप लोग कर लेना, पढ़ाई से कभी किसी को मैंने नहीं सुना आज तक कि पढ़ते पढ़ते वो इंसान मर गया है। भूख से मर जाएगा, किसी और रीजन से मर जाएगा, पर पढ़ते हुए किसी की जान नहीं गई है। तो फिर आप लोगों की भी नहीं जाएगी। अगर किसी को लग रहा है कि यार अब कैसे पढ़ा जाएगा 10-10 12-12 घंटे, जितना ज्यादा टाइम निकाल सकते हैं उतने ज्यादा टाइम निकालिए। आप लोग कम से कम 10 घंटे तो एक शेड्यूल सेट कर ही लीजिए। आप अपना एक फिक्स इस स्थान अपना कर लीजिए कि यहां पर बैठकर पढ़ाई करनी है, ठीक है। उसमें अपना जो भी चीजें हैं उसको लेकर बैठिए। तो बिल्कुल उस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है। और खासकर जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी करें 2021 की, वो भी इसको थोड़ा सा सीरियस करके दे लीजिए, क्योंकि आगे चलकर आप लोग भी यहां पर एग्जाम देना है। तो क्यों ना आप लोग भी यहां पर पेपर मत देने जाइए, पर लेकिन आप लोग क्या कर लीजिए, आप लोग तैयारी तो कीजिए 4 महीने अपने आप को उस फेज में डालकर, क्योंकि आगे भी आप लोगों के सामने फेज आने वाला है। तो एक बार यहीं पर इस फेज को टेस्ट कर लीजिए, फिर पेपर जिस दिन आएगा उस दिन किसी से मांग के पेपर एक बार ट्राई करके देख लेना कि आप लोग कैसी प्रिपरेशन हो गई है। तो ये चीजें आप लोग यहां पर कवर करके चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो करंट अफेयर के बाकी जो रिविजन के लिए भी कुछ चीजें मैं स्टार्ट करूंगा, जिसमें आप लोग का करंट अफेयर का मैं रिविजन कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी भी चीजें पर स्टार्ट करूंगा। देखो जल्दी ही उसके ऊपर एक प्लान लेकर आऊंगा कि क्या क्या चीजें हम लोग कवर कर सकते हैं उसके अंदर में। बाकी कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर अब नेक्स्ट ईयर के एग्जाम का क्या करना है, 2021 का क्या करना है। देखिए 2021 के लिए यहां पर यूपीएससी ना अपना कैलेंडर तैयार करेगी। वो कैलेंडर जब तैयार करेगी उसके बाद में पता चलेगा कि ये कितना आगे पोस्टपोन किया जा सकता है, ठीक है। पर लेकिन एक अच्छी बात यह, अगर 2021 के लिए तैयारी करें तो आप लोग यहीं पर ये भी फोकस देकर चलिए, ताकि इसके बारे में आप लोग को आगे के लिए सोचना ही ना पड़े। तो क्यों फालतू में आगे के लिए चीजें लेकर चलनी है। तो आगे का प्रीलिम्स कब होगा उसके लिए कैलेंडर आएगा, वो पता चलेगा। हाँ ये है कि कुछ ना कुछ पोस्टपोन होता हुआ जरूर आएगा, क्योंकि यूपीएससी जैसे कैलेंडर तैयार करती है तो पहले एक कैलेंडर को कंप्लीट करती है, फिर दूसरे कैलेंडर पर काम करती है। जब यहां पर एक कैलेंडर कंप्लीट हो जाता है, देखा होगा आप लोगों ने अभी रिसेंटली कि इंटरव्यू रोक दिए गए यहां पर, अब जुलाई से इंटरव्यू स्टार्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके चलते फिर आगे यहां पर जब वो इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएंगे फिर आगे प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, तो उसमें आप लोगों को टाइम मिलेगा। ईपीएफओ का भी पर नेक्स्ट कैलेंडर जब आएगा उसी में आप लोगों का ईपीएफओ का जो बेसिकली फॉर्म का दो, हाँ ये भी कई बच्चे पूछ रहे हैं कि ईपीएफओ का फॉर्म फिर से निकलेगा क्या। ऐसा तो शायद नहीं हो पाएगा कि ईपीएफओ का फॉर्म फिर से निकले, पर हाँ यह है कि अब आप लोगों के पास में टाइम है कि आप लोग उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये अब आप लोगों को खुद डिसाइड करना है कि आप लोगों को किस डायरेक्शन में लेके अपनी स्टडी को चलना है। तो यहां से मैंने आप लोगों के सामने सारी चीजें रख दी हैं जिस तरीके से आप लोग इसको लेकर चल सकते हैं। तो देखिए आप लोग किस लेवल पर चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का आज की डेट में अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों का जो प्रीलिम्स में जो बेसिकली प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं उसमें जो मार्क्स आप लोगों के लगभग 60 से 80 के बीच में आ रहे हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोगों को 4 महीने में आप लोग इसको कट ऑफ के क्लियर आसानी से ले जा सकते हो, ठीक है। यानी कि इतना अगर आप लोग करें तो कट ऑफ के क्लियर आप लोग जा सकते हो अब भी आसानी से, अगर इस रेंज में आप लोग हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर इस रेंज से भी बहुत नीचे अभी चल रहे हैं तो फिर भी आप लोग कंटिन्यूस रखिए अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि अब के लिए नहीं तो नेक्स्ट के लिए तैयारी हो जाएगी आप लोगों की, पर लेकिन प्रैक्टिस आप लोग मत छोड़िए। तो इसीलिए आप लोग भी यहां पर अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो यही है बस आप लोगों को जो बोलना था मुझे। बाकी जो भी है आप लोगों के लिए, जो भी आप लोगों को मतलब जो हेल्प की जरूरत पड़ेगी, जितना मैं कर पाऊंगा उतना मैं जरूर करूंगा, जितना भी टाइम निकाल पाऊंगा। जो आप लोगों की एनसीईआरटीज वगैरह जो कवर करा रखी है और कुछ बची हुई हैं उसको भी कंप्लीट करा देता हूं, ठीक है। उसको देखते हैं, फिर उसके लेक्चर अभी लाने स्टार्ट करूंगा और भी देखते हैं और क्या क्या किया जा सकता है जो मेरे टाइम हिसाब, क्योंकि डेली 3 वीडियो आती हैं। अब उसके अलावा कैसे एडजस्ट किया जाएगा तो वो मैं यहां पर देखूंगा, ठीक है। देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्या क्या एडजस्ट किया जा सकता है। कोई सजेशन आप लोग देना चाहते हैं तो आप लोग अपना सजेशन जरूर दीजिएगा, पर पैटर्न फॉलो जरूर कीजिएगा। नई किताबें पढ़ने मत बैठ जाइएगा, ये भी आप लोगों को हिदायत है। क्वेश्चन पेपर उठा के प्रैक्टिस कीजिए, उससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है जो कि मुझे लगता है। बाकी आप लोगों को अगर लगता है कोई और चीजें उससे बेटर तरीके से फॉलो कर सकते हैं आप लोग, तो एग्जाम आप लोगों को ही देना है, वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं अगर आप लोगों को उसके ऊपर विश्वास है तो, ठीक है। तो बस यही बातें आज मुझे आप लोगों को बतानी थी। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए और फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।